याद कर लिए तुम लोग? नहीं तो नहीं, ये सुनेंगे, दो तो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। जो है वही ना सुनेंगे, सब तो छोटे होगा। कॉपी बंद कर लो फिलहाल तुम लोग ईमानदारी से। ये बोला नहीं सुनेंगे। 10-15 मिनट कम से कम डेली सुनने का तुम लोग टाइम रखो, ठीक है? देखो, जो नहीं सुना पाएगी तो ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है, हमको मारना होगा, और नहीं पाएगी और नहीं पाएगा तो इसलिए समझाते हैं तुम लोग को। देखो, हमको ये सब बात नहीं बोलना, नहीं तो वही हम सुनते हैं। कॉपी बंद करो, सब कॉपी बंद कर लो, और ईमानदारी से 10-15 मिनट सुना लो। आप तो क्या ईमानदारी से का मतलब जिसके नंबर में जो आ जाए, ठीक है, वही पूछेंगे। तुम नगमा से स्टार्ट होता है, क्या है? तुम कोई से भी स्टार्ट होगा, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन, खादर मिट्टी किसे कहते हैं? चलो बोलो। सॉरी, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? क्या था? अच्छा से बोलो जल्दी। पानी। हाँ, जल द्वारा बहा कर लाए जाने वाले मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब उसके बाद बताएगी ये क्षमा बताइए, और कॉपी नहीं देखेगी, कॉपी बंद कर लो। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? खादर मिट्टी किसे कहते हैं? ऐसा मिट्टी मतलब क्या था, ऐसा मिट्टी मतलब क्या था, पहले भी खादर मिट्टी उस भूभाग को कहते हैं जहाँ मतलब क्या, खादर मिट्टी उस भूभाग को कहते हैं जहाँ प्रतिवर्ष नियमित रूप से बाढ़ का पानी जमा रहता है। सही बोली। और दूसरा, और कुछ याद है खादर मिट्टी के बारे में? तुमको याद है खादर मिट्टी के बारे में और कुछ दूसरा? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और डिफिनेशन है, और याद है? इससे आसान डिफिनेशन भी है, नहीं याद? चलो बांगर मिट्टी बोलो। आसपास के क्षेत्र में ऐसा ही तो बोल रही हूँ। नदी के आसपास के क्षेत्र में लाए गए मिट्टी को। तो भी तो वही बात बोली थी, तुम भी वही बोले क्या? पानी को अच्छा से नहीं बोल पा रही है तो मेरा मुंह मत देखो। बोला रे, बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? नदियों से आसपास। देखो, दरअसल होता क्या है कि तुम लोग ना बताए ना, गलत गलत तो बोलिए। तुम लोग को जितना समझाते हैं वो याद रखबे करो, कॉपी का भी याद रखो, लेकिन तुम लोग को याद नहीं रहता है। देखो, हम इसका डिफिनेशन नदी द्वारा बहा कर लाए गए नए मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, और नदी द्वारा बहा कर लाए गए पुराने मिट्टी को जो पहले से लाया गया था उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। ये भी डिफिनेशन तुम लोग को बताए थे, यस या नो? तो कितना भुलक्कर है तुम लोग। नया को खादर, पुराना को बांगर, बच्चा भी याद कर लेगा। बोलो। बंजर भूमि बोलो। हाँ, यस। हमको क्या पता, तुम बोलो ना। चलो हाथ ऊपर। आप कॉपी बन रखो, क्योंकि जब पूछेंगे तुम देखिए लेगी तो पूछेंगे क्या? हमको क्या पता? बंजर भूमि बोला, हमको पता नहीं। बंजर भूमि। चलो हाथ ऊपर। हमको क्या पता? डिफिनेशन बोलबे ना करी कुछ, एक लाइन बोल दे। वह भूमि जिसमें लवणों की अधिकता होती है उसे बंजर भूमि कहते हैं। हाँ, तो हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। सही तो बोलिए सर, आप जिसमें लवणों की उत्पादन बहुत कम होता है। पूरा कहाँ बोलिए? पूरा बोल दी रे, पूरा बोलिए। उत्पादन होता है, बंजर भूमि में उत्पादन नहीं होगा। ये सब बात कहाँ बोलिए?
हाँ, तो बंजर भूमि उपजाऊ नहीं होता, उसमें उत्पादन उपजाऊ नहीं होता है, उसमें उत्पादन नहीं होगा, यही बोलना था ना। आधा अधूरा बोलती है, पूरा याद कर लिया करो। तो वही तो हम भी पूछ रहे थे। कोमल से बहुत आसान सवाल। भारत की कितनी प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? 51%। चारागाह कितने प्रतिशत पर है? अच्छा, वन कितने प्रतिशत पर है? हाँ, तुमसे पूछ रहे, वन कितने प्रतिशत पर है? नहीं पता। बंजर भूमि हाँ बोलो, सुन के भी नहीं बोल पाई। हाथ ऊपर। बंजर भूमि कितने प्रतिशत पर है? हाँ, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर करो। याद नहीं करी थी? नहीं करी थी। अगर बोलती करती तो सही ना बोलती थे। बंजर भूमि कितने प्रतिशत पर है? बगल वाली बोलो, पड़ोसी। हाँ, 24%। आगे तुम ही बोलेगी। क्या हद है मतलब? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत है? के बगल से बोले, टपर टपर। हमको उसका आवाज पहले नहीं सुना, पहले तुम ही लोग का सुनाई दे देता है। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्य, बहुत टपर टपर करते बोलो। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताइए। इन मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, ये भी बताना है। नहीं, हाँ बोलो। जहाँ मन तहाँ से स्टार्ट मत, जो आंसर लिखा है वही बोलो। देखो, बीच से स्टार्ट हो रही है, तुम बीच से स्टार्ट होगी कि शुरू से ही बोलो? देखो यहाँ सवाल सुन लो। सवाल सुनो। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। इन मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी का मुख्य रूप से बोलो, पश्चिम बंगाल बोलना रे। इसमें कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है? इसमें कौन सी फसल उपजाई जाती है? कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो। तुम बोले कि भूचरण क्षेत्र लिखिए, भूचरण के क्षेत्र लिखिए। तुम दूसरे को बताती है, अपना बताओ। भूचरण के क्षेत्र लिखिए। तुमको याद है? भूचरण के क्षेत्र किसी को याद है तुम लोग को? भूचरण के क्षेत्र, भूचरण के क्षेत्र याद है? नहीं, तुमको याद है रे लड़का? याद है भूचरण के क्षेत्र? तुम लोग में से किसी को याद है भूचरण के क्षेत्र? हाँ या नहीं? नहीं, मध्य प्रदेश में याद है कि नहीं, ये बात बोलो। नहीं याद, कैसे बोलो नहीं? तुम लोग को याद है? तुम लोग को याद नहीं? तुम लोग को किसको याद है? तुमको याद? तुम लोग को नहीं है? हाँ या नहीं? नहीं, हम कहीं मारेंगे। है या नहीं? है या नहीं? चलो ठीक, तुमको याद है? तुमको भी याद है? चलो हाथ ऊपर। याद नहीं रहना, अगर ये सुना देंगी तो सब तुम्हारे गलत सही सुनबो करती तो बच जाएगी। की याद है? थोड़ा बहुत याद करो। जब बोल दिए थे इतना सुनेंगे, की करती है? नहीं, अब क्या बोलेगा? की करता है? क्या नहीं याद है? तो हम उस समय पूछे तो क्या नहीं बोला, कैसे याद करता है? तुम कहा था क्वेश्चन आंसर तो भेज दिया। तुम्हारा तो बहाना नहीं है, सुनेंगे उसका सुन सकते हैं कि बीच से ऐड हुआ है। तुमरा क्या सुनेंगे? हाँ, तुमको तो याद, तुमरा क्या सुनेंगे बहाना? हाँ बोलो, बोलो। हाँ, अब तो देख भी लिया ना, चलो बोलो। ये बात बोलो, जिसको याद है तुम दोनों बोलो। क्या देखा दी? अब ये दोनों मार खाती कि नहीं? हाँ चलो, भूचरण के क्षेत्र। मध्य प्रदेश में चंबल नदी के द्रोणी और उत्तर प्रदेश में आगरा और जालौन झटावा यही क्षेत्र है भूचरण का। सही है, थोड़ा बहुत बोलिए, पूरा राज्य का नाम नहीं बोलिए। कहाँ तक हुआ था? हाँ, पीछे लड़का होगा। कॉपी बंद करो और बताओ, स्थानीय मिट्टी और बाहित मिट्टी में किस प्रकार भिन्न है? स्थानीय मिट्टी बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है? सर छोड़िए ना, तो सर क्या छोड़िए? घर से याद करता है, छोड़ ना तो, घर से याद करता है। दे कॉपी लाता हूँ। क्या नोटेंगे जब बोले कॉपी बंद? हाँ बोलो, स्थानीय मिट्टी बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है? हाथ पर, हाँ तो बोलो ना, तो देख लिया, हम देखें ना। हम देखें क्या? क्या देखें? बोलो, स्थानीय मिट्टी बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है? आए लड़के रे, कॉपी बंद करो। सबका तो कॉपी बंद है। कॉपी बंद ना है रे, नहीं याद है? तुमने आया था? अच्छा, स्थानीय मिट्टी तुमरा तो नहीं, तुम 10 क्लास का स्टूडेंट है, तुम छोड़ेगा तो ना। तो गलती किसका भाई? तुम ही बोलो, गलती तुम लोग का है। स्थानीय मिट्टी बाहित मिट्टी से कहे झूठ का मारते हैं? गलती किसका? कोचिंग खुला हुआ है, कोई आना चाहिए ना, या दूसरे से लेकर लिखना चाहिए। स्थानीय मिट्टी बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है? देख लीजिए, तुम नहीं बोलेगी, उस समय तुम बोली थी, बोलेगी अब। स्थानीय मिट्टी बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है? कॉपी बंद करो तुम लोग। नहीं तो नहीं देख सकता है ना, बंद करो। घर पे क्या नहीं देखता है? अभी देखता है, घर पे देखो। स्थानीय मिट्टी में बालू और चीका की मात्रा अधिक होती है, मतलब समान होती है, और इसमें खेती की जा सकती है। और बाहरी मिट्टी में बालू और चीका कूड़ा करकट की मात्रा अधिक होती है, इसमें खेती करना संभव नहीं है। सही बोलो, बाप रे, बच गए। लेटेराइट मिट्टी की विशेषता बताएं। कॉपी बंद करो है लड़की, कॉपी बंद करो। हाँ, लेटेराइट मिट्टी के लेटेराइट मिट्टी एक शाब्दिक अर्थ है, इसमें
बता रहे शाब्दिक अर्थ पहला हुआ शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ ईट है हाँ। हुआ इसमें ऑक्साइड ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, इसके कारण इसका ये रंग लाल होता है। और इसमें खेती चाय कहुआ और काजू की खेती की जाती है। हो गया एक दो लाइन छोड़ दिया, बाकी बस है। कितना सुनिएगा बस बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो एक चीज बता देते हैं, तुम लोग मार नहीं खाए इसके लिए तुम लोग के लिए हल्का कर देते हैं। क्या तुम लोग जितना याद कर पाएंगे उतनी बोलना सर इतना ही सुनिएगा, नहीं समझ में आया ना तुम लोग को? एक दिन में ज्यादा दे देते हैं, मान लेते हैं मान लीजिए किसी को 10 क्वेश्चन याद है, किसी को 2 ही है, तो नहीं तो पढ़ने पे होगा ना। हम क्या एक दिन में एक चैप्टर दे दिए, एक दिन में एक चैप्टर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टफ हो गया, तुम लोग मार खा गया। एक दिन में 10 क्वेश्चन तो याद कर सकते हो, 15 क्वेश्चन तो याद कर सकते हो, तो जितना याद कर सकते हो उतना बोलना, हम उतना ही देंगे। क्या समझ में? हाँ उतने रहता है। ठीक है सर, हम 10 सब्जेक्टिव 10 गो, ऑब्जेक्टिव तो 40-50 गो रहेगा एक दिन में। आगे होगा ना। नहीं लिखे आज 3 समझे में आने का इसके तो याद ऐसे वैसे चुप है ये कोई सर बता इसका क्या करके था ऐसे छिपा हुआ है एक बजे तो क्या क्या बोलती है? को का ही ऑब्जेक्टिव है ना को सब्जेक्टिव वो क्या देखो को का जो है, को हो रहा था ना, को का अभी को चल रहा था, को चल रहा था। ऑब्जेक्टिव सुना दी, नहीं सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव देखने दो कितना है, देखो 20-30 होगा ऑब्जेक्टिव। तुम लोग एक तरह के पॉइंट कितना आगे पीछे को मेरे को सर बुक से भेज दिया ये तो खो आ गया यही तो ऑब्जेक्टिव। हाँ चलो ठीक है। देखो कल जो है इसका ऑब्जेक्टिव सुनेंगे, बट इसी का को का सिर्फ क्या सुनेंगे? ऑब्जेक्टिव सुनेंगे। तुम लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव सुनाना है। हाँ बट एक बात याद रखना कि जिसको अगर देखो ये सब तुम लोग का ईमानदारी का मतलब क्या होता है कि तुम लोग कोई बच्चा घर पे नहीं पढ़ता, सुनाने के लिए आ जाएगा तो मारे ना खाएगा और उसको याद नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं ईमानदारी से पढ़ो और ईमानदारी से सुनाना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जिसको मान लेते तुम लोग, जो ईमानदारी से मान लेते तुम लोग याद करी होगी। 27 को है सर। हाँ कहो, मेरा बात को समझ लो। तुम लोग मान लेते याद करी होगी, ठीक है, तुम लोग को 2-4 क्वेश्चन याद हुआ होगा, 2-4 को याद नहीं होगा, सब्जेक्टिव में नहीं हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, या किसी को हो सकता है पूरा याद हुआ होगा। समझो ठीक कर दिया, किसी को पूरा याद हो गया होगा, किसी को 2-4 को याद हुआ होगा। तो कल हम सुनेंगे तुम लोग का ऑब्जेक्टिव, जिसका सब्जेक्टिव याद नहीं हुआ होगा वो सब्जेक्टिव को भी याद कर लेना और ऑब्जेक्टिव को भी याद कर लेना। क्या समझ में आया? फिर हम पीछे का कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन कल जो सुनेंगे वो ऑब्जेक्टिव सुनेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 100% याद होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी देख लेना। हम लोग पढ़ रहे थे खनिज, क्या पढ़ रहे थे? खनिज पढ़ रहे थे। और खनिज किसे कहते हैं बोलो तो? खनिज किसे कहते हैं? हाँ, खनन करके पृथ्वी के अंदर से जो निकाला गया था तो या यौगिक जो है उसे खनिज कहते हैं। खनिज तुम लोग को बताए थे धात्विक और अधात्विक होता है, लोह और अलोह होता है। अलोह मतलब जिसमें क्या पाया जाएगा? लोह खनिज मतलब किसमें क्या पाया जाएगा? लोहा। अलोह खनिज में लोहा पाया जाएगा। ऐसा खनिज जिसमें लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है उसे कौन सा खनिज कहेंगे? अलोह खनिज। धात्विक खनिज 2 प्रकार, धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक लोह और अलोह। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक। अच्छा, कार्बनिक में जीवाश्म भी आ सकता है, जीवाश्म बताए थे। कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन का मात्रा पाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कार्बन का मात्रा पाया जाएगा उसे कहेंगे कार्बनिक खनिज, और जिसमें कार्बन का मात्रा नहीं पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक खनिज कहेंगे। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अच्छा, खनिज की विशेषताएं तुम लोग को बताए थे। क्या है खनिज का विशेषताएं बोले तो? ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और हाँ, इसका जो है रासायनिक और भौतिक संयोजन निश्चित होता है, ये सब देख लिए थे। और एक बताए थे ऊर्जा देने वाला खनिज बताए थे, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब ऊर्जा देने वाला खनिज है।